हाय गाइस। और आज की क्लास में हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, क्लास 12th की बिजनेस स्टडी के चैप्टर नंबर 1 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड में यूजुअली 3 से 5 नंबर की वैल्यू रखता है। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक पर तकरीबन 80% बच्चे गलती कर जाते हैं। अगर आप बोर्ड के अंदर अपना स्कोर बराबर मैनेज और मेंटेन करना चाहते हैं, आपको ये वीडियो स्किप नहीं करनी चाहिए। महज इस छोटी सी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कोऑर्डिनेशन एक एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बनता है। देखिए, अगर मैं बात करूं टर्म मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट का मतलब होता है जब हम हमारा काम किसी और से करवा लेते हैं, यानी कि टू गेट योर वर्क डन फ्रॉम अदर्स इज नोन एज मैनेजमेंट। लेकिन अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिर्फ अकेले एक मैनेजर ही काम नहीं करता। मैनेजर के अंदर उसका असिस्टेंट मैनेजर काम करता है, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर काम करता है, कंपनी के कई सारे डिपार्टमेंट काम करते हैं। इन सारे डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर के काम करने को ही कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। अब यहाँ से समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो मैं मान के चलता हूँ कि हमने टाटा मोटर का एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। ये है टाटा मोटर्स, और इस टाटा मोटर्स का एक ऑब्जेक्टिव है जो कि इसके टॉप मैनेजमेंट ने डिसाइड किया, और इनका ऑब्जेक्टिव है कि इन्हें 10% अपनी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट इंक्रीज करना है। और टाटा मोटर ने ये ऑब्जेक्टिव बनाया है अपने नेक्स्ट क्वार्टर के लिए, यानी कि अगले क्वार्टर तक टाटा मोटर ये चाहती है कि उनका जो प्रॉफिट है वो 10% बन जाए। एंड ऑब्वियसली हम सब इतना बिजनेस स्टडी पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं कि ऑब्जेक्टिव जो है वो टॉप लेवल बनाता है। तो टाटा मोटर का ऑब्जेक्टिव बन चुका है। अब यहाँ से बड़ी कॉमन सी बात है कि प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए सिर्फ एक इंडिविजुअल या एक डिपार्टमेंट से ही काम नहीं चलेगा, आपको कई सारे डिपार्टमेंट को साथ में लेके काम करना होगा। और यहीं से ये टर्म कोऑर्डिनेशन हमारे बीच आती है। तो देखिए, टाटा मोटर जब अपना काम करवाएगा तो उन्हें कुछ इस तरह से अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक चार्ट प्रिपेयर करना होगा। यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों को समझाया जाएगा। तो टाटा मोटर्स में काम करने के लिए आपके पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होना चाहिए। टाटा मोटर को अपना इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कराने के लिए उन्हें फिनेंशियल डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। टाटा मोटर को अपने इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट को इंक्रीज कराने के लिए ह्यूमन रिसोर्स यानी कि एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट होगी। उन्हें इन सबको कंडक्ट कराने के लिए मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी भाई, तभी जाके तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो एक महज प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन के 4 अलग अलग डिपार्टमेंट पे लोगों को छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स दिए जाएंगे। भाई, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन बढ़ाएगा, तभी तो ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स ज़्यादा होंगी। जब सेल्स ज़्यादा होगी तभी प्रॉफिट आएगा। अब प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को अपना फाइनेंस का अरेंजमेंट बढ़ाना पड़ेगा। जब पैसा ज़्यादा होगा तभी मटेरियल ज़्यादा खरीदा जाएगा, मटेरियल ज़्यादा खरीदा जाएगा तभी तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। अब ज़्यादा प्रोडक्शन ज़्यादा प्रॉफिट लेकर आएगा तो उसके लिए ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट होगी, तो एम्प्लॉय को लेकर आने का काम HR डिपार्टमेंट करेगा। अब कंपनी को ज़्यादा कारें बेचनी है तो कारें घर में रखी हुई या शोरूम में रखी तो बिक नहीं जाएंगी। कंपनी को अपनी कार्स को बेचने के लिए मार्केटिंग भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, और मार्केटिंग के लिए भी स्टाफ मेंबर को लगाना पड़ेगा। इस तरह से किसी भी कंपनी के एक ऑब्जेक्टिव को अचीव कराने के लिए कंपनी के कई सारे डिपार्टमेंट बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं। और यहीं से मैनेजमेंट की एक इंपॉर्टेंट टर्म हमारे सामने आती है, कोऑर्डिनेशन। यानी कि कोऑर्डिनेशन क्या हुआ, इन सारे डिपार्टमेंट की एक्टिविटी को अगर समराइज करें और अगर सिंक्रोनाइज्ड करें तो कोऑर्डिनेशन बनता है। इन सारी अलग अलग एक्टिविटी को अगर इंटीग्रेट कर दिया जाए तो कोऑर्डिनेशन बनता है। अब ये हुई समझने की बात कि कोऑर्डिनेशन क्या है, यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के बड़े ऑब्जेक्टिव को अलग अलग डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव की मदद से जब अचीव किया जाएगा उसे कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। अब कोऑर्डिनेशन को एग्जाम में किस तरह से लिख कर आएंगे तो आप कुछ इस तरह से समझा सकते हैं दैट कोऑर्डिनेशन इज वन ऑफ द मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। अंडर दिस the organizational objective is divided into different departments small objective where the each department objective will contribute and synchronize their activities together and integrate their efforts in order to achieve organizational objective। आई एक्सपेक्ट आपको मेरी बात समझ में आ रही है। अगर बात समझ में आ रही है तो आप ये भी देख पाएंगे कि किस तरह से एक बड़े ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए पहले उस ऑब्जेक्टिव को छोटे छोटे डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव में बांटा जाएगा, फिर डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव के एम्प्लॉयज़ सिंक्रोनाइज करेंगे, साथ मिलके काम करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे अपने एफर्ट्स को, तभी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाएगा। मियरली किसी एक डिपार्टमेंट के ज़्यादा काम करने से ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाता।
तो मैनेजमेंट लोगों से काम करवाना है, लेकिन बहुत सारे लोगों से और बहुत सारे डिपार्टमेंट के साथ काम करवाने वाले तरीके को कहा जाता है कोऑर्डिनेशन। अब हमारी सिलेबस में जब हम आगे चलते हैं तो कोऑर्डिनेशन के कुछ नेचर या फीचर के बारे में भी बात की गई है, जिसमें से 2 नेचर तो मैं आपको इस कॉन्सेप्ट के थ्रू ही समझा चुका हूँ। देखिए, पहला अगर मैं यहाँ समझाने की कोशिश करूँ कि किस तरह से कोऑर्डिनेशन के फीचर की अगर हम बात करें तो इसके फीचर या कोऑर्डिनेशन के नेचर की बात की जाएगी, तो इन दोनों में ही पहला पॉइंट ये लिखा जा सकता है कि जो कोऑर्डिनेशन है, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों से मिलजुल करके जब हम काम करवाते हैं तो कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कंटिन्यू एक्टिविटी लेकर आता है। यानी कि इस दिए गए एग्जाम्पल के अंदर अब टाटा मोटर सिर्फ एक क्वार्टर में तो अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना नहीं चाहेगी। ऑब्वियसली वो चाहेंगी कि अगले क्वार्टर में भी प्रॉफिट इंक्रीज हो, उसके अगले क्वार्टर में कॉस्टिंग और कम की जाए, एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा बेहतर वर्किंग कंडीशन दी जाए। इसीलिए कोऑर्डिनेशन का काम क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। सो कोऑर्डिनेशन का एक और फीचर हमारे सामने आया, दैट कोऑर्डिनेशन इज कंटिन्यू। वंस द ऑब्जेक्टिव इज अचीव्ड, द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव विल बी कोऑर्डिनेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट उसे फिर अचीव करने की कोशिश करेगा। दूसरा नेचर या मैनेजमेंट के कोऑर्डिनेशन के फीचर की मैं बात करूं तो वो होगा परवेसिव। परवेसिव से मेरा मतलब हुआ दैट कोऑर्डिनेशन इज एप्लीकेबल टू ऑल लेवल, इट विल बी एप्लीकेबल टू ऑल लेवल। देखिए, ऐसा नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ टॉप लेवल ने कोई ऑब्जेक्टिव बना दिया तो वो सभी को फॉलो करना है। टॉप लेवल अपने कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी को चलाते हैं, मिडिल लेवल अपनी बनाई गई एक्टिविटी को फॉलो करते हैं और लोअर लेवल अपनी बनाई गई एक्टिविटी को फॉलो करते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेशन की, तो कोऑर्डिनेशन के 4 फीचर आपके सामने। पहला है सिंक्रोनाइजेशन। इसके अंदर भी ये बता सकते हैं कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एफर्ट्स हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं और डिपार्टमेंट के जितने भी एफर्ट हैं, उन सारे एफर्ट्स को एक करके सिंक्रोनाइज करके, उन सारे एफर्ट्स को इंटीग्रेट करके, इन दोनों के थ्रू ही कंपनी अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम करती है। इन दिस केस जैसे टाटा मोटर अपने 10% प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए काम करेगी। इसके अलावा हम बता सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंटिन्यू एक्टिविटी है, कि जब आपके पास ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए तब भी, और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव ना हो तब भी आपको अगले ऑब्जेक्टिव के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन को फिर से छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव में डिवाइड करना होगा और नए ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए फिर से ट्राई करना होगा। ये परवेसिव है, मतलब ये टॉप लेवल, ये मिडिल लेवल और लोअर लेवल, तीनों लेवल पे बराबर बराबर एक्टिविटी के साथ फॉलो किया जाता है। आई एक्सपेक्ट कि आपको कोऑर्डिनेशन की बात समझ में आ रही है। तो इन द लास्ट हम ये समझेंगे कि कोऑर्डिनेशन क्या है। तो कोऑर्डिनेशन एक कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट का, जहां पर अ बिगर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इज डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव एंड ऑल डिपार्टमेंट विल सिंक्रोनाइज देयर एफर्ट्स, इंटीग्रेट देयर एफर्ट्स टू अचीव कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इन दिस स्टोरी जैसे टाटा मोटर का 10% का प्रॉफिट। अब आपसे पूछा जाएगा इसके कुछ फीचर या नेचर बताएं, तो सबसे पहला कॉमन फीचर हुआ कि कोऑर्डिनेशन कंटिन्यू एक्टिविटी है। ऑब्जेक्टिव अचीव हो या ऑब्जेक्टिव अचीव ना हो, इट विल बी कंटिन्यूसली फॉलोड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि कंपनी तो हमेशा चलती रहेगी, परपेचुअल सक्सेशन है। देन सेकेंड इज परवेसिव, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल लेवल, चाहे टॉप लेवल बनाएं या मिडिल बनाएं या लोअर लेवल बनाएं, या फिर आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करें या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में, किसी स्कूल में फॉलो करें या यूट्यूब पे फॉलो करें, कोऑर्डिनेशन हमेशा परवेसिव रहेगा, इट विल बी एप्लीकेबल टू ऑल। आई एम एक्सपेक्टिंग आपको कोऑर्डिनेशन का कॉन्सेप्ट और इसके फीचर समझ में आए। अगर वीडियो समझ में आई है लाइक करिए, इन्फॉर्मेटिव लगती है इसे शेयर जरूर करेगा। फ्यूचर में इसी तरह से क्लास 12th की स्टडीज़ के वीडियो देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।